ये 42। 46। 46 वर्ष की महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियों में है, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं और क्या पर्वत कहते हैं, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और उसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में सूर्य की उंगली के पास तक पहुंच गई ये कनिष्ठा उंगली, यानी अच्छा व्यवहार, सुंदर लोगों से बोलचाल, अपने डिसीजन लेने की शक्ति और बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, ये सारे इस उंगली के पहलू हैं जो बहुत मजबूत है। दिक्कतें शुरू होती हैं कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व से। हमारे विज्ञान के अंदर अगर आपका प्रथम पर्व कहलाता है तो उसका सेहत से बहुत ज़्यादा संबंध है। यानी अगर इसके ऊपर राहु रेखाओं का प्रभाव शुरू हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर एलर्जी का रोग है, खांसी का रहना है, कफ का जमना है, नाक का बहना है, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आपको बहुत प्रभावित करेंगी। साथ ही साथ अगर सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो वो इस समय चिड़चिड़ाहट की रेखाओं के लिए मानी जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के यदि आप बात करेंगे तो ये सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं माइनस, इसका कारण ये है कि आप स्वास्थ्य से फिट ना होने के कारण चिड़चिड़ाहट का शिकार हो सकती है, जिसका भाषा शैली में फ़र्क आ सकता है। आप तो बीमार रहती हैं इसलिए सही तरीके से काम नहीं कर पाती स्वयं से, और लोग समझते हैं कि इनकी लड़ने झड़ने की प्रवृत्ति है। तीसरा पर्व धन के आगमन के, अभी मैं केवल और केवल इन्वेस्टमेंट की ही बात करूंगा, क्योंकि यहाँ की जो राहु रेखाएं हैं उसमें कोई धन के आगमन की आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास धन के आगमन आते रहते हैं, उसकी दिक्कत कुछ नहीं है। ज़्यादा खड़ी रेखा हैं, छोटी मोटी हैं, वो बीमारियों पर पैसा खर्च आपको करा देती है। फालतू खर्च करने की आपकी आदत नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व पर माइनस रेखा, फिर वही बात आ गई कि भाई स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य में क्रोध का आना, बीपी का बढ़ जाना, या कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि भाई आँखों के नंबर बढ़ जाना, इस तरह का संकेत यहाँ प्रथम पर्व पर इन राहु रेखाओं का है। सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं लगी हैं तो कह सकता हूँ कि अपने कोलीग्स के साथ में, अपने परिवार के साथ में यार थोड़ा सा संभाल कर रखे अपने अपने आप को। और ये अपने आप में जब रेखाएं माइनस हो जाएं तो राज्य सरकार का लाभ नहीं मिलता। चलिए अब बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। ये आपके अपने परिवार का है, यानी आपके माता पिता के सहयोग के लिए आप सही तरीके से उनके साथ भी अपना व्यवहार नहीं रख पाते अपने स्वास्थ्य के कारण। तीसरा पर्व, और मैंने हमेशा बताया कि भाई शनि की उंगली से सबसे ज़्यादा पता लगता है कि आपके शरीर के अंदर स्थायी रोग घुस गए या नहीं। यहाँ पर स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर हो गए, ये सारी उम्र रहेंगे नहीं रहेंगे ये एक अलग बात है। जब यहाँ से रेखा के चिन्ह मिटने शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी मेडिसिन बिल्कुल सही लग रही है, और उस सही मेडिसिन के कारण आप अपने जीवन में स्वस्थ रह पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ रेखा नहीं रहे तो फिर शरीर में रोग भी नहीं रहता। अब बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मोटे कर्ज की रेखा नज़र नहीं आती, बस हो सकता है बीमारियों पर खर्च हो रहा है, वो अलग बात है। तो कोई विशेष नहीं है, क्योंकि आपकी आमदनी का जरिया नहीं है तो आप पर कर्ज कहाँ से हो जाएगा।
ये आपका तीसरा पर्व है। परिवार के लिए अपना 100% नहीं दे पाती हैं, क्योंकि माइनस रेखा जब लग जाए तो परिवार के लिए व्यक्ति चाहने के बाद भी अपना 100% परिश्रम नहीं दे पाता। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के। बृहस्पति का पर्व शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लीवर के लिए, ये सब रोगों के लिए जाना था। यहाँ पर राहु रेखाएं, ऐसा भी प्रभाव निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर है। सेकंड पर्वत पर लगी राहु रेखाओं का मतलब होता है आपके जीवन में पति पत्नी के तालमेल में कमी का आना। अब तालमेल में जीवन में कई सारी चीज़ें होती हैं, भोग भी होता है, विलास भी होता है, कुल मिलाकर व्यवहार भी होता है। तो वो सब यहाँ संतुलन में बनाकर चलना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य के कारण। चलिए अब बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। वही रेखाएं माइनस यहाँ तीसरे पर्व पर भी आ गई। जब इस प्रकार की रेखा माइनस रेखा लग जाए तो ध्यान रखें, आपके बच्चे आपसे चिड़चिड़ाहट के कारण, आपके स्वास्थ्य की खराबी के कारण आपसे दूर ना हो जाए। यानी कुल मिलाकर वो आपको चाहे यदि सहयोग करना तो वर्तमान में उनके लिए आपको संतुलित होना पड़ेगा। बहुत बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। एज है आपकी 46। मैं आपका राइट हैंड लेना चाहूँगा ज़्यादा। हालांकि यहाँ से तो बहुत अच्छी बुध रेखाएं हैं, धन के बहुत अच्छे आगमन आपके पास हैं, धन की तो कोई कमी नज़र नहीं आती। और यहाँ राइट हैंड पर भी देखता हूँ तो धन की कमी का तो कोई योग यहाँ पर नज़र नहीं आता है। इस पर राहु रेखाएं लग रही हैं, माइनस रेखाएं लग रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही है आप अपने बुध से संबंधित जो बीमारी है उसका प्रभाव अपने पारिवारिक स्थिति पर ना पड़ने दें। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत ही सुंदर सी रेखा सूर्य पर्वत पर पहुँची। यहाँ पर यदि इन रेखाओं को देखें तो ऐसी महिला यदि प्रयास करे तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी प्राप्त कर सकती थी। यहाँ यदि इसकी बात है कि वर्तमान में रेखा मेरे हाथ में बनी हुई है, उसको माइनस रेखा भी बहुत सारी काट रही हैं, तो कुल मिलाकर जिस प्रतिष्ठित परिवार में है वहाँ आपका सम्मान समाज के लोगों में अच्छी आपकी पहचान बनाता है कि भाई इन लोगों का व्यवहार, इन लोगों की ऊंचाई, इन लोगों का सम्मान परिवार के अंदर अच्छा है, तो जिससे लोग आपका सम्मान करते हैं। मैं बात करता हूँ आपके भाग्य पर्वत के बारे में। आपके पास पहले सुंदर भाग्य रेखाओं की बात करता हूँ। ये सुंदर भाग्य रेखाएं जिसके पास हो वो करोड़ों रुपए का मालिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अपने आप में करोड़ों रुपए का मालिक बनाने वाली ज़्यादा मजबूत रेखाएं हैं। थोड़ी बहुत इसमें माइनस रेखाएं भी हैं, यानी कि उस संसाधन का, उस भोग का आप उपयोग नहीं कर पा रही हैं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ बृहस्पति पर्व से निकलने वाली मल्टी टैलेंटेड रेखाएं हैं। आपके पास में कई तरह की मल्टी टैलेंट यानी कई तरह की योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं में परिवार का पालन करना, उन योग्यताओं में शिक्षा का होना, उन योग्यताओं में सलाह से एडवाइस करके परिवार को आगे बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में मल्टी टैलेंटेड है। यानी बृहस्पति का अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपके पास है, भगवान की कृपा, पूजा पाठ में मन लगना, ऐसी सब चीज़ों के लिए ये अच्छे चिन्ह यहाँ पर हैं। चलिए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। इसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिएगा कितनी बुरा यहाँ पर जाल बना हुआ है। इतनी सारी कीरम काटी, इतनी सारी यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। मन में बहुत चिंता है, मन बहुत अशांत रहता है, नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। और नंबर 3, उस स्वास्थ्य का प्रभाव आपके परिवार में बच्चों से लेकर पति तक सब पे पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो आपको चाहते हुए भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा बहुत खराब रेखाएं है ये स्वास्थ्य के लिए। ऐसा नहीं है ये सारी उम्र रहने वाली है। कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, आप करेंगी तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। मंगल पर्व से सूर्य पर्व का संबंध, जैसे मैंने पहले बोला था, ऐसी महिला चाहती तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से संबंधित जॉब प्राप्त कर सकती थी। मेहनत से मंगल से का शनि से संबंध है, बहुत एनर्जी के साथ में। कभी इनके जीवन में ये अच्छी खिलाड़ी भी रही होंगी, ये टेक्निकल इंजीनियर के काम भी, या इनके पास टेक्निकल हुनर बहुत ज़्यादा है, इनका उपयोग जीवन में नहीं किया गया, वरना ये अपने जीवन में निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि आपने बताया घरेलू महिला है। और ये निश्चित रूप से किसी भी टैलेंट को लेकर आगे बढ़ती तो उसमें ऊंचाइयां प्राप्त कर देती। तो ऐसा नहीं है कि आज ये 46 वर्ष की है
तो इनके पास आज वो टैलेंट ख़त्म हो गया है। जो भी इनके अंदर का हुनर है उसका इस्तेमाल करें, उस तरफ अपना ध्यान रखें, शरीर का रोग अपने आप भगते चले जाएंगे। चलिए, तो ये बच्ची रेखा है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का प्रथम पर्व वही रोग की बात, यानी यहाँ पर भी खान पान का नियंत्रण से चलना, इसका भी शुगर के लिए जाना जाता है। तीसरा पर्व और सेकंड पर्व अपने आप को बीमारी की वजह से सही तरीके से संतुलित करके बोल नहीं पाती हैं, और तीसरा शुक्र पर्व संसाधनों का सुख नहीं ले पाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ भी दिखाई पड़ रही हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, बुद्धि रेखा, और ये बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगी तो ये भी छोटी छोटी कीरमकाटी करने वाली रेखाओं से है। बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं बार बार बोलता हूँ कि बुद्धि बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको इतनी सारी रेखाएं काटे तो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा मन के अंदर अशांत करने वाली रेखाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। तो इतनी सारी रेखाएं हैं, इनका मोटे रूप से फल एक ही होता है। सेकंड पर्वत पर अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर आपको जाली जैसे, ये कांटे जैसे जैसे पूरे हाथ में बिखर रहे हैं, इसी प्रकार की स्थिति है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, कोई मुकदमा हो तो उसमें जीत के लिए जानी जाती हैं, या कोई मकान बिकने की बात है तो उसके लिए मानी जाती है। यानी कोई जो इच्छा आपकी बहुत दिन से दबी हुई है वो निकल करके बाहर आ जाए और उसमें आपको प्रगति मिल जाए, इस तरह के चिन्ह हैं। लेकिन साथ ही साथ रेखाएं काट भी रही हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, ये बात मैं बार बार आपको कहता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और ये अपने आप में ये रेखाएं यहाँ पर जो बताती हैं, वो बताती हैं किस तरह की रेखाएं जब आपस में काट दें तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। ज़्यादा दवाइयाँ खाना, सारे दिन बैठे रहना एक जगह पर, ये बुराई है नीचे वाले पर्वत की, चंद्र पर्वत के नीचे की बुराई। यानी सारे दिन टीवी देख लेना, उदास मन से और नेगेटिव सोचना। जो बुरे लोग होते हैं वो शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं, लेकिन वो अगर बुराई है तो एक बुराई ये भी होती है हर वक्त नेगेटिव सोचना। ये रेखा यहाँ पर अवसाद की हैं। डिप्रेशन के डॉक्टर के पास पहुँचने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र भी बने हुए हैं। तो ये बहुत ख़राब रेखाएं हैं। इनमें बहुत सी रेखा आपको विदेश यात्रा भी करा देगी, ऐसी रेखा तो उसकी बात अलग है। वो ट्रेवलिंग करना, यात्रा करना, ये एक अलग बात है। यहाँ पर आपके नाम से अगर फर्म खोली जाए, आपका व्यक्ति व्यापार करे, पति आपका व्यवसाय करे, और वो आपके नाम से अगर फर्म खोलते हैं तो उसमें दिन दुनी चार चौगुनी तरक्की भी प्राप्त होगी, ऐसी भी रेखा है। आपका पति का यदि व्यवसाय है और आप उस पर जाकर बैठें तो उसमें बहुत तेज़ी के साथ तरक्की होगी, और आप अपने आप में स्वास्थ्य भी प्राप्त करेंगी। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए स्वयं को अपने परिवार के साथ जोड़ना है। केतु पर्वत पर जब इस तरह की रेखा ज़्यादा काटे तो कभी कभी सर्जरी का भी सामना हो जाता है। तो ये पूजा में मन ना लगना, सर्जरी का सामना होना, बहुत ज़्यादा बीमार रहना, ऐसा केतु पर्वत भी यहाँ पर बहुत पीड़ित है। भाग्य रेखाओं की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके भाग्य से पति भी कमाएगा, आपके भाग्य से बच्चे भी कमाएंगे, आपके पास धन के अच्छे आगमन भी होंगे, आप यात्राएं भी करेंगी, सब चीज़ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और रोग आपको यहाँ पर बहुत परेशान करे हुए है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व, संसाधनों का पर्व, इस पर जाली पड़ गई है। अब संसाधनों का पर्व में यदि जाली पड़ जाए तो संसाधन तो है लेकिन उनका भोग नहीं हो पाता। संसाधन तो हैं, पति के साथ में अपना आनंद नहीं हो पाता। संसाधन तो हैं, कुल मिलाकर के आप उनको सही तरीके से भोग नहीं पाते। तो ये शुक्र पर्वत इस प्रकार का है कि जो जाली बना रहा है, आनंद नहीं लेने दे रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। अगर सारी समस्याएं हैं तो उसके बाद भी आयु रेखा काफ़ी आगे तक चलती है, यानी 72-73 वर्ष तक अभी मैं कह सकता हूँ इसे चलेगी। लेकिन इसमें रोग को, क्योंकि आयु रेखा को बहुत रेखा यहाँ पर काट रही हैं, तो रोग को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। तो इसको कितना भी विस्तार में कहे जाए हाथ को, लेकिन इसका जो मोटा प्रारूप है वो है मन की अशांति, साथ ही साथ रोगों का आपके जीवन में आगमन, और कुल मिलाकर पूरे हाथ में जाली बन जाना, संसाधनों को ना भोगना, और धन की कमी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती आपके पास में। तो ये सब मैंने आपको पूरी हाथ की रेखाओं से, सब चीज़ों से बताया।
और अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके सवालों के जवाब। हेल्थ ठीक नहीं रहती, बिल्कुल आप दिखाई दे रहा है। एलर्जी और काफ़ी छोटी मोटी बीमारियां मैंने प्रत्येक पर्वत की पर ही देखा था कि रेखाएं काट रही हैं। भाई शुगर भी परेशान कर रहा है, लीवर भी परेशान कर रहा है, किडनी भी परेशान कर रही है, खान पान भी नहीं परेशान कर रहा है, एलर्जी भी परेशान कर रही है, सब चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। घर लेना चाहती हूँ, कब लूँ मेरे नाम से? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने कोई घर देख लिया होगा, उसे आप लेना चाहती हैं, उसका एक मुहूर्त मैं आपको भेज दूंगा, आप कब ले सकती हैं बता देंगे आपको। इसके लिए आपको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम संगीता ना के नाम से ना भी लें तो वो मुहूर्त होते हैं, अच्छे मुहूर्त, इसमें मकान खरीदा जाता है, उसको मैं लिख करके भेज दूँगा और आप उस समय पर अपने मकान का बैनामा करा सकती हैं या गृह प्रवेश कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती है। मुझे कोई स्टोन चेंज करना है क्या? देखिए, आपको स्टोन ही नहीं पहनना है कोई भी। जौन सा भी स्टोन पहन लिया वही बीमारी आपके शरीर के अंदर। राहु केतु का पहन लिया तो सर्जरी हो जाएगी, बृहस्पति का पहन लिया तो शुगर लीवर बढ़ जाएंगे, सूर्य का पहन लिया तो सर्जरी हो जाएगी, बुध का पहन लिया तो एलर्जी हो जाएगी, और मोती पहन लिया तो डिप्रेशन का ज़बरदस्त शिकार। कोई भी रतन ही नहीं पहनना है आपको, ये बात ध्यान रख के चलनी है। रतन पहनेगी तो और बीमारी आपकी बढ़ेगी। तो कोई रतन ना पहने कृपया करके। आपकी 2 बेटी श्रुति शिप्रा, भगवान करे उनको अच्छी तरक्की मिले, उनके बारे में आप उनकी जन्मपत्री मुझे भेजिए, उससे उनके बारे में पता लगेगा। आपके हाथ से सिर्फ संतान का सुख सहयोग है। आप अपने बीमारी पर काबू रखिए तो जिससे वो आप उनको सही तरीके से गाइडेंस कर सकें और वो आपसे प्यार करती रहें। मेरे घर चेंज करना है तो उसकी डेट भी बताएं, और जिसमें अभी रह रही हूँ वो कब बिकेगा, सही मुहूर्त क्या है? अगर मैं 46 पर बात करता हूँ तो देखिए, मकान बिकने का जहाँ तक सवाल है तो उसको तो देखिए, वो तो अपना आपका 1.5 से 2 साल में बिक जाएगा, उसकी चिंता मत करें, वो तो आपका बिक जाएगा। सवाल ये है कि आपको जो है मकान चेंज करने के लिए आप कर रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत होता हूँ कई बार कि भाई मकान चेंज करने से रोगों का गहरा गहरा संबंध होता है। अगर इस मकान में आप रह रही हैं और बीमारियाँ ज़्यादा हैं तो बिल्कुल उत्तरमुखी मकान या पूर्वमुखी मकान लें, जिसका गृह प्रवेश उत्तर से या पूर्व से हो, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसमें वास्तु के नियमों का पालन करें, किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुला लें, उसमें उसका ज़रा सही तरीके से उसमें देख करके जब गृह प्रवेश करें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें आप जो आपको बीमारियों से छुटकारा मिले और सही रूप से आप तंदुरुस्त होकर के? सबसे पहले अपने आप को योगा के अंदर ले जाइए, प्राणायाम के ले जाइए, मॉर्निंग वॉक के अंदर ले जाइए। उसके बाद आपको जो पूजा करनी है वो पूजा आपको दुर्गा सप्तशती का देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और भगवान शिव की आराधना में एक बात तो रुद्राभिषेक जरूर साल में किया करें। सावन के मौसम में, सावन के महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करें। और रोज़ाना अपनी पूजा में भगवान शिव की मंदिर में जाएं और उनका पूरे परिवार का, कम से कम सोमवार को तो अवश्य जाएं और उनके परिवार का पूरा अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं, शिवलिंग के चरणों में जल चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप रुद्राष्टकम का पाठ भी रोज़ाना करें। तो ये 2 पूजा करनी है आपको, और जो जो बात मैंने बनाई है उनको ज़रा ध्यान रखें। बस उससे ही आप काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगी। नमस्कार।